तो दर्शकों दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कई सारे कथावाचक और बाबा लोग अब भविष्य मालिका या फिर कलयुग के अंत को लेके कुछ ना कुछ बात करने लगे हैं। भगवान कलयुग को लेके भी कई सारी बातें करने लगे हैं, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर हो, अनिरुद्धाचार्य हो, या फिर अभी तक तो बागेश्वर बाबा तक भी पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी तक शायद से उन्होंने पढ़ा नहीं है, पर सोचेंगे पढ़ेंगे आगे जाके उसको भी। मालिका ग्रंथ हमने पढ़ा तो है, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं पढ़ा है। इसके पढ़ने के बाद पर अभी भी सवाल वही उठता है जो कि आप में से कई लोग मुझे डीएम में पूछ रहे हो कि आखिर बड़े बड़े जो आचार्य हैं, बड़े बड़े जो जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए, या फिर और भी जिनको आपकी नज़र में जो लोग बड़े हैं या फिर एक पद पे हैं, जिनको बहुत सारे लोग सुनते हैं, वो अभी तक क्यों भगवान कल्कि के बारे में या फिर कलयुग के अंत या फिर युग परिवर्तन के बारे में बात नहीं कर रहे। इसी के बारे में बात करते हैं, और आखिर अगर वो बोलेंगे तो उससे फायदा क्या है, और अगर नहीं बोलेंगे तो नुकसान क्या है, इसी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, बहुत सारे कथावाचक जैसे कि देवकीनंदन ठाकुर हो गए या फिर अनिरुद्धाचार्य, इसके अलावा भी कई सारे लोग, बहुत सारे लोग ऑलरेडी अब भविष्य मालिका के बारे में बता रहे हैं। भविष्य मालिका एक अच्छा खासा सोर्स बन चुका है लोगों तक युग परिवर्तन के बारे में बताने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। पर अभी भी जैसे कि कई लोग डीएम में पूछ रहे हैं कि क्यों प्रेमानंद जी महाराज हो गए, या फिर और भी कई सारे जिनका एक बड़ा ऑडियंस है, जिनको बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और सुनना अच्छा लगता है उनको, वो आखिर क्यों नहीं बोल रहे और कब तक बोलेंगे। आप सबसे पहली बात निकल के आती है कि क्यों नहीं बोल रहे। तो अब इसको उनके ऊपर ही छोड़ना मेरे ख्याल से बेस्ट है। देखिए, हर जितने भी लोग हैं, आप सबको एक आत्मा की तरह देखिए, एक जीव की तरह देखिए। सभी जीवों के अपने कर्म हैं, वो अपने एक्शंस खुद कर रहे हैं और उनके कर्म उनको ही फल देने वाले हैं ना। अगर वो अच्छा कर्म करेंगे तो उनके लिए अच्छा है, बुरा करेंगे तो बुरा है उनके लिए। अब बात निकल के आती है कि वो क्यों नहीं बोल रहे। कई लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जैसे कि जो भविष्य मालिका वाली जो पूरी टीम लगी हुई है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है कि लोगों तक एटलीस्ट जो ये बाबा वगैरह है, उनको एक मौका दे रही है कि एटलीस्ट उन तक भविष्य मालिका पहुंच रही है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज के पास एक लड़का लेके गया था, वो वीडियो क्लिप भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जहाँ पे जो प्रेमानंद जी महाराज को मतलब पूरा स्टाफ संभालता है, उन्होंने कहा था कि उनको जरूरत नहीं है, और मतलब काफ़ी कुछ कहा था कंट्रोवर्शियल। हालांकि उसमें हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा भी जो लोग भी अभी नहीं बोल रहे हैं, आपको बस इतना सोचना है, वो उनके खुद के कर्म है। अगर वो बोलेंगे तो उनको ही फायदा है, अगर नहीं बोलेंगे तो उनका ही नुकसान है। पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेके हम जज करेंगे कि वो क्यों नहीं बोल रहे या फिर उनके बोलने से क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहला फ़ायदा उनको खुद को ही होने वाला है। बाकी कई सारे लोग अब बोल भी रहे हैं, तो उनको लेके भी थोड़ा सा एक वार्निंग मैं जारी कर रहा हूँ। जैसे कि कई सारी संस्थाएं हैं आज के समय में जो युग परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो गए या फिर पंडित जो आचार्य शर्मा वाली संस्था है, इसके अलावा बाबा जय गुरुदेव की संस्था है, उसके अलावा इंडिविजुअल बात की जाए जो पंडित जी हैं हमारा भविष्य मालिका का प्रचार कर रहे हैं, वो भी युग परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं। पर इन सभी चीज़ों में एक चीज़ आपको नहीं भूलना है, अगर कोई युग परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं या फिर कोई यूट्यूबर भी है अगर युग परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं, तो अंधे होके उनकी सारी ही बातें आपको नहीं फॉलो करनी है। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप लोग युग परिवर्तन के बारे में जान रहे हैं तो उसका मतलब भी है कि आपने खुद का कॉमन सेंस यूज़ किया और खुद की थोड़ी सी बुद्धि लगाई है, खुद की रिसर्च की है, उसके बाद किसी चीज़ को माना है। और वही चीज़ आपको यहाँ भी करना है। मैंने देखा कई लोग आज जैसे कोई युग परिवर्तन के बारे में बता रहे तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आप पंडित जी को आप ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने युग परिवर्तन के बारे में बात की है, तो एट दी एंड होगा क्या, उससे आपको जबरदस्ती उनके बेटे को भी कल्कि मानना पड़ेगा। या फिर कल को कोई और संस्था निकल के आ जाती है, वो कुछ और बताने लगती है, आपको वो भी मानना पड़ेगा। पर अगर आप लोग थोड़ी सी आंखें खुले रखेंगे, ठीक है वो युग परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं, उन सभी को आपको एक मैसेंजर की तरह देना है, मतलब भगवान का मैसेज वो आगे बढ़ा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं जानना चाहिए। और उनको भी जो भी वो चीज़ें बता रहे हैं उसमें मेन चीज़ यही आपको जानना है कि वो युग परिवर्तन का प्रचार कर रहे हैं और भगवान के मैसेज को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बस। उससे ज़्यादा अगर आप ब्लाइंड बिलीफ में जाएंगे तो मैंने जैसे कि बताया, फिर आपको उनके बेटे को कल की भी मानना पड़ेगा, कुछ संस्थाओं के कुछ नियम भी मानने पड़ेंगे, कुछ लोग तो घर बार भी छोड़ा रहे हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब में आप फंस जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको। बाकी जितने भी लोग बोल रहे हैं अच्छा है, एट दी एंड उनकी पब्लिक तक बात पहुँचेगी, ज़्यादा रीच होगी तो और भी अच्छा है। जो लोग नहीं बोल रहे तो उनका खुद का ही नुकसान है, वो खुद का वो इंडिविजुअल कर्म है, हमको उसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। अपना कर्म है, अपना संभालेंगे, है ना। बाकी आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी अब मैं पॉडकास्ट की सीरीज वापस से चालू कर रहा हूँ, कुछ अच्छे लोगों के साथ में
नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। एक एस्ट्रोलॉजर है, बहुत प्यारे मुझे लगे वो पर्सन, तो उनके साथ आने वाले हैं, बड़े मज़ेदार होने वाले हैं, डेफिनेटली देखिएगा। एक और चीज़ कि आर्मी पे अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हूँ इससे, तो वहाँ पे भी जरूर से ज्वाइन हो जाइए। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप या फिर चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ चेकआउट कर लो।